आज के प्रसंग में युद्ध चल रहा है। बहुत से अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए राक्षस बहुत प्रकार के शस्त्रों से वानर भालू को मारने लगे तो वानर भालू भागने लगे। राक्षस चिल्लाकर कहते हैं, कहाँ है हनुमान, कहाँ है अंगद, हमसे आकर युद्ध करें। हनुमान दक्षिण के द्वार पर मेघनाद से युद्ध कर रहे हैं। बड़ा मजबूत फाटक है, तोड़ने से नहीं टूटता। तब हनुमान जी को बड़ा क्रोध आया और वह छलांग मारकर किले के ऊपर चढ़ गए और एक बहुत बड़े पत्थर को लेकर मेघनाद के रथ पर फेंका। रथ टूट गया और मेघनाद घायल हो गया। तब हनुमान जी ने मेघनाद की छाती में पैर मारा, वह बेहोश हो गया। तब सारथी दूसरे रथ पर बैठाकर उसे महल में ले गया। यहाँ अंगद सोचते हैं कि हनुमान अकेले ही लंका के अंदर गए हैं, तो वह भी कूदकर लंका के अंदर आ गए। दोनों बंदर बड़े क्रोध से राक्षसों को मारने लगे और कहते हैं कि श्री राम का विरोध करते हो, इसका यही फल है। लंका की स्त्रियां घबरा गईं और कहने लगी, दो उत्पाती बंदर एक साथ आ गए हैं, अब तो बड़ा कठिन समय आ गया। हनुमान और अंगद जिन बड़े बड़े सेनापतियों को पकड़ पाते हैं, उनकी टांग पकड़कर श्री राम की ओर फेंक देते हैं। जहाँ विभीषण जी उनके नाम बताते हैं तो श्री राम उन्हें अपना परम पद दे देते हैं। श्री राम जी अत्यंत कृपालु हैं, अपने शत्रु को भी अपना परम पद दे देते हैं। बड़ा ही रोचक प्रसंग चल रहा है, आप भी मन लगाकर सुनिए। श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। बहु आयुध धर सुभट सब, भिरहि पचारी पचारी, व्याकुल किए भालू कपि, परिघ त्रिशूल मारी। बहुत से अस्त्र शस्त्र धारण किए सब वीर ललकार ललकार कर भिड़ने लगे। उन्होंने परिघों और त्रिशूलों से मार मार कर सब रीछ बानरों को व्याकुल कर दिया। भया आतुर कपि भागन लागे, यद्यपि उमा जीती हहीं आगे। को कह अंगद हनुमंता, कह नल नील दुबिद बलवंता। शिव जी कहते हैं, वानर भयातुर होकर डर के मारे घबरा कर भागने लगे। यद्यपि हे उमा, आगे चलकर वे ही जीतेंगे। कोई कहता है, अंगद हनुमान कहाँ हैं, बलवान नल नील और द्विविद कहाँ है। निज दल बिकल सुना हनुमाना, पश्चिम द्वार रहा बलवाना। मेघनाद तह करई लड़ाई, टूट न द्वार परम कठिनाई। हनुमान जी ने जब अपने दल को बिकल भयभीत हुआ सुना, उस समय वे बलवान पश्चिम द्वार पर थे। वहाँ उनसे मेघनाद युद्ध कर रहा था। वह द्वार टूटता न था, बड़ी भारी कठिनाई हो रही थी। पवन तनय मन भा अति क्रोधा, गरजू प्रबल काल समझोधा। कूदी लंक गढ़ ऊपर आवा, गही गिरि मेघनाद कहूँ धावा। तब पवन पुत्र हनुमान जी के मन में बड़ा भारी क्रोध हुआ। वे काल के समान योद्धा बड़े जोर से गरजे और कूदकर लंका के किले पर आ गए और पहाड़ लेकर मेघनाद की ओर दौड़े। भंजऊ रथ सारथी निपाता, ताहि हृदय महु मार सिलाता। दूसरे सूत बिकल तहि जाना, चंदन घाली तुरत ग्रह आना। रथ तोड़ डाला, सारथी को मार गिराया और मेघनाद की छाती में लात मारी। दूसरा सारथी मेघनाद को व्याकुल जानकर
उसे रथ में डालकर तुरंत घर ले आया। अंगद सुना पवन सुत, गढ़ पर गयऊ अकेला, रन बाकुरा बाली सुत, तरकी चढ़ऊ कपि खेल। इधर अंगद ने सुना कि पवन पुत्र हनुमान किले पर अकेले ही गए हैं, तो रण में बांके बाली पुत्र बानर के खेल की तरह उछल कर किले पर चढ़ गए। युद्ध विरुद्ध क्रुद्ध दो बंदर, राम प्रताप सुमिरि उर अंतर। रावण भवन चढ़े दो धाई, करहि कौशलाधीश दुहाई। युद्ध में शत्रुओं के विरुद्ध दोनों वानर क्रुद्ध हो गए। हृदय में श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके दोनों दौड़कर रावण के महल पर जा चढ़े और कौशल राज श्री राम जी की दुहाई बोलने लगे। कलश सहित गहि भवन ढहावा, देखी निशाचर पति भय पावा। नारी वृंद कर पीटहि छाती, अब दुई कपि आई उत्पाती। उन्होंने कलश सहित महल को पकड़कर ढहा दिया। यह देखकर राक्षस राज रावण डर गया। सब स्त्रियां हाथों से छाती पीटने लगीं और कहने लगीं, अब की बार दो उत्पाती वानर एक साथ आ गए। कपिलीला करि तिन्हि डेरावहि, रामचंद्र कर सुजसु सुनावहि। पुनि कर गहि कंचन के खंभा, कहे नि करिए उत्पात आरंभा। वानर लीला करके घुड़की देकर दोनों उनको डराते हैं और श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनाते हैं। फिर सोने के खम्भों को हाथों से पकड़कर उन्होंने परस्पर कहा कि अब उत्पात आरंभ किया जाए। गर्ज परे रिपु कटक मझारी, लागे मर्दे भुज बल भारी। काहू ही लात चपेटिन केहू, भजहु न रामहि सो फल लेहू। वे गरज कर शत्रु की सेना के बीच में कूद पड़े और अपने भारी भुजबल से उसका मर्दन करने लगे। किसी की लात से और किसी की थप्पड़ से खबर लेते हैं और कहते हैं कि तुम श्री राम जी को नहीं भजते, उसका यह फल लो। एक एक सो मरदहि, तोर चला वही मुंड। रावण आगे परहि ते, जनु फूटहि दधि कुंड। एक को दूसरे से रगड़कर मसल डालते हैं और सिरों को तोड़कर फेंकते हैं। वे सिर जाकर रावण के सामने गिरते हैं और ऐसे फूटते हैं मानो दही के कुंडे फूट रहे हों। महा महा मुखिया जे पावही, ते पद गहि प्रभु पास चलावही। कहई विभीषण तिनके नामा, देहि राम तिनहु निज धामा। जिन बड़े बड़े मुखियों प्रधान सेनापतियों को पकड़ पाते हैं, उनके पैर पकड़कर उन्हें प्रभु के पास फेंक देते हैं। विभीषण जी उनके नाम बतलाते हैं और श्री राम जी उन्हें भी अपना धाम परम पद दे देते हैं। खल मनुजाद जामिस भोगी, पावहि गति जो जाचत जोगी। उमा राम मृदुचित करुणा कर, बयर भाव सुमिरत मोहिनी सिचर। ब्राह्मणों का मांस खाने वाले वे नर भोजी दुष्ट राक्षस भी वह परम गति पाते हैं जिसकी योगी भी याचना किया करते हैं, परंतु सहज में नहीं पाते। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री राम जी बड़े ही कोमल हृदय और करुणा की खान है। वे सोचते हैं कि राक्षस मुझे बैर भाव से ही सही स्मरण तो करते ही हैं। देहि परम गति सोजी जानी, अस कृपाल को कहु भवानी। अस प्रभु सुनि न भजहि भ्रम त्यागी, नरमति मंद ते परम अभागी।
ऐसा हृदय में जानकर वे उन्हें परम गति मोक्ष देते हैं। हे भवानी, कहो तो ऐसे कृपालु और कौन है? प्रभु का ऐसा स्वभाव सुनकर भी जो मनुष्य भ्रम त्याग कर उनका भजन नहीं करते, वे अत्यंत मंद बुद्धि और परम भाग्यहीन हैं। अंगद अरु हनुमंत प्रवेशा, कीन दुर्ग अस कह अवधेशा। लंका दो कपि सोहहि कैसे, मथहि सिंधु दुई मंदर जैसे। श्री राम जी ने कहा कि अंगद और हनुमान किले में घुस गए हैं। दोनों वानर लंका में विध्वंस करते कैसे शोभा देते हैं, जैसे दो मंदराचल समुद्र को मथ रहे हों। भुज बल रिपु दल दल मलि, देख दिवस कर अंत। कूदे जुगल विगत श्रम, आए जहाँ भगवंत। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में 3 दोहे रामायण पाठ के आ जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।